Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. जय हिंद एवरीवन। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक अब इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। रीजन उसका प्रीलिम्स आ रहा है। प्रीलिम्स जैसे जैसे हमारे पास 2025 आ रहा है, उसी स्पीड से 2025 का प्रीलिम्स भी पास आता जा रहा है। अब एस्पिरेंट्स बेसिकली मेरे से जो क्वेश्चंस पूछने लगे हैं वो ये है कि कैसा होता है दिन उन एस्पिरेंट्स का जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, क्रैक करते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ यही बातें करने वाला हूं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का दिन कैसा होना चाहिए। सेशन के स्टार्ट में ही बोलना चाहूंगा, देखो एक मैं आइडियल डे आपके सामने लेके आया हूं, तो हो सकता है आपका डे उससे डेविएट करे, बट मोर और लेस ना आपको उसके कंटेक्स्ट को समझना है, आपकी उसकी गंभीरता को समझना है कि वो इन रियलिटी प्रेजेंट क्या करना चाह रहा हूं मैं। हो सकता है वहां पे जब मैंने 2 बजे लिखा है तो जरूरी नहीं आपका वो 2 बजे हो सकता है आप उसे 1 बजे कर रहे हो आप उस काम को, या 3 बजे कर रहे हो, तो इट्स फाइन। तो हमें उसके कंटेक्स्ट को, बैकग्राउंड को भी समझना है साथ के साथ, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि एक अगर यूपीएससी एस्पिरेंट आता है तो सक्सेसफुल यूपीएससी एस्पिरेंट बनने में जो एक दिन का योगदान होता है, जो एक डेली रूटीन का योगदान होता है, वो क्या होता है और कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह समझना पड़ेगा कि यार ये डेली रूटीन चाहिए ही क्यों। देखो, जिस काम में रूटीन ना हो, जिस काम की प्रेडिक्टेबिलिटी ना हो, सर्टेनली वो काम इनकंसिस्टेंट रहता है। अब जब इनकंसिस्टेंट रहेगा तो आप डिसिप्लिन तो ला ही नहीं सकते। इन दोनों चीजों की एब्सेंस में डू यू थिंक आपका कभी भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? सर्टेनली कभी नहीं बढ़ेगा। बेसिकली एक डेली रूटीन हमारी प्रिपरेशन की बैकबोन होता है, ऐसी बैकबोन जो अगर मजबूत हो तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव दिखते हैं। डेली रूटीन हमारी प्रोडक्टिविटी को एक साइड अगर मैक्सिमाइज कर रहा है तो दूसरी साइड हमारी जो मेंटल हरासमेंट है, स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, उन सब चीजों को कम करता जा रहा है। डेली रूटीन एस्पिरेंट्स में लाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जब दोनों साथ आते हैं तो देखो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसका रिजल्ट आप लोगों को दिखने लगता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे ना कि यार ये क्यों हमें एक्चुअली डेली रूटीन चाहिए, तो कैसा चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखो मैं यहां पे दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करूंगा। मैं कभी नहीं कहता कि जो सुबह उठ के पढ़ता है सिर्फ उसी का एग्जाम क्लियर होता है। भाई रात के जागने वालों का भी क्लियर होता है, पढ़ना जरूरी है। तो जब भी आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है आप पढ़ लीजिए। मैं दोनों ऑप्शंस लेके चलूंगा, मैं साथ के साथ आप लोगों को डिकोड करता चलूंगा इस चीज के लिए। सपोज एक कोई इंसान है जो अर्ली राइजर है, तो मैं हमेशा कहूंगा अपने दिन की शुरुआत है ना 5:30 बजे, 5 बजे के आसपास कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना ज्यादातर लोग सो रहे हैं, तो 5 से 7, 8 की जो पढ़ाई होती है ना वो नॉन डिस्टर्बेंस वाली होती है। आपकी मम्मी भी प्यार नहीं दिखाएंगी पूछने के लिए बेटा नाश्ता कर ले। मतलब 6 बजे तो कोई नहीं कहता होगा ना घर पे चल बेटा नाश्ता कर ले। 8 बजे तो यार अगर आप पढ़ने बैठे तो मम्मी कहेंगी नहीं बेटा कर ले, नाश्ता कर ले। तो डिफरेंस आ जाता है। जब दुनिया सो रही है और आप एफर्ट कर रहे हैं तो समझ लेना यू आर ऑन राइट डायरेक्शन। चाहे दुनिया रात को सोए, चाहे दुनिया अर्ली मॉर्निंग में सो रही है, आपको एफर्ट करना है। टाइम फ्रेम अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। एंड जब भी आप उठे मैं ये कहूंगा 15-20 मिनट्स प्लीज अपने आप को दे दें, ठीक है। जब मैं नाइट आउल की बात करूंगा वहां पे भी अगर मैं 2 बजे से दिखा रहा हूं कि आप काम करना शुरू कर रहे हैं, सपोज 11-12 बजे उठ रहे हैं, तो यार 15-20 मिनट अपने आप को दे दो, रिलैक्स कर ले। एकदम से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, ठीक है। फ्रेश वगैरह हो जाइए, अपना 15-20 मिनट दीजिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, इफ रिक्वायर्ड अनुलोम विलोम कीजिए, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स है आपके पास करने के लिए, जिससे आपका मन एकाग्र हो और शांत हो।
देन उसके बाद आपका पहला काम होता है कि या तो सुबह सुबह डेली गोल सेट कर लो। अब ये गोल्स ना डेली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, बट डेली बेसिस पे रिव्यू जरूर करें। मैं यहां पे एक चीज क्लियर करूंगा, आप जो ये गोल सेटिंग करें मॉर्निंग में इंप्लीमेंट कैसे होगा वो देखो, बट करना क्या है वो इवनिंग में डिसाइड कर लो। जो लास्ट इवनिंग थी, तो लास्ट इवनिंग में ये पता होना चाहिए कि मैं अगले दिन क्या क्या करूंगा। अब कैसे करना वो डिपेंड करता है, आपकी नींद पूरी हुई नहीं हुई, आपको कुछ और काम आ गया, क्या आपने पर्टिकुलरली ये सोचा कि प्रायोरिटाइज कैसे करना, वो सुबह करो फ्रेश माइंड से, क्योंकि रात को पिछले डे की थकान होगी आपके पास। ठीक है, अब यहां पे मैं एक चीज बोलता हूं, जो बच्चे, ये मैंने स्पेसिफिकली यूज किया है, जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मैंने देखो साफ लिख रखा है कि एनालिसिस पे फोकस करना है आपको, फैक्ट्स पे नहीं। फैक्ट्स तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं मैगजीन में, और एनालिसिस करना अगर आपको नहीं आता है तो न्यूज़पेपर के लिए तो देखो मैं एक चीज और साफ बोलूंगा, मैं डेली इंडियन एक्सप्रेस का सेशन करता हूं जिसमें मैं न्यूज भी कवर कर रहा हूं, एडिटोरियल्स भी कवर कर रहा हूं, और साथ में उसके मैं शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं आपको उस सेशन में उसके बैकग्राउंड नॉलेज मिल जाएगी, फ्यूचर की नॉलेज मिल जाएगी, एज वेल एज उस न्यूज़पेपर के कंटेंट को यूज कैसे करना है वो भी आप सीख लेंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, चलो देन बात करते हैं एक शेड्यूल की। जब आप उठ गए हो, अब प्रोडक्टिव टाइम शुरू हो रहा है, मैं ये शेड्यूल डिस्कस कर रहा हूं फुल टाइम एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा अर्ली मॉर्निंग जो तुम्हारा टाइम है, जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, वर्कआउट वगैरह सब करके आ चुके हो, 7 से 10 के बीच में कोर सब्जेक्ट ले लो। कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं? कोर सब्जेक्ट मींस सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, ठीक है, सब्जेक्ट्स लाइक ओके पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तो जो मतलब इन जनरल आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप अभी थोड़े दिन तक तो ऑप्शनल कर लो। मैं ये ना शेड्यूलिंग आपको दोबारा दे दूंगा जब हम टोटल प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे। अभी ऑप्शनल छोड़ने का समय नहीं आया, तो 1-2 घंटे ऑप्शनल तो बेयर मिनिमम करना। अगर कोई 3-4 घंटे भी कर रहा है तो वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक कर सकते हैं। देखो बिना ऑप्शनल के सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है, ऑप्शनल पे तो फोकस अपने को करना ही है। देन जो आफ्टरनून का स्लॉट है, आप देखो मैंने सफिशिएंट गैप भी दे रखा है। 10 के बाद मैंने आपको बोला 11 बजे पढ़ने को, 1 घंटे का रेस्ट है। 1 बजे के बाद मैं 3 बजे बोल रहा हूँ, क्यों? लंच मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, लंच मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया आपका टाइम, तो 3 से 5 लो। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? करंट अफेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ये मेरा डायनेमिक चीज है। ठीक है, अब डायनेमिक चीज क्यों कर रहा हूं? मैंने कोर कंटेंट पढ़ लिया, ऑप्शनल पढ़ लिया, अब ये मेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है, अगर अब देखो कोई अगर कहोगे सर मैं तो आपका सेशन देख रहा हूं 10:30 बजे वाला, तो आप यहां पे देख रहे हो 10 से 10:30, तो यहां पे पढ़ाई 9:30 बजे छोड़ दो, यहां पे पढ़ाई 12 से 2 कर लो, फिर लंच का टाइम इसे 4 से 6 कर लो। तो इसीलिए मैं कहता अपने टाइम को तो अपने आपके हिसाब से एडजस्ट करते रहो, अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहो। दैट इज ट्रू। ठीक है, विदाउट एनी सेकंड थॉट। ये अब आप देखोगे इफेक्टिव आवर्स कितने निकल रहे हैं, 3, 2 अगेन 2, तो आप 7 आवर्स ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, है ना। हर चीज नई हो रही है, अभी रिवीजन नहीं करी, और 7 to 9 आवर्स ही पढ़ाई होती है बेयर मिनिमम। और कभी कभी ऐसा होगा, अभी 2 फैक्टर्स और डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि आपने इन 3-4 चीजों में से 3-4 स्लॉट्स में से 2 ही 3 कवर किए। इट्स फाइन, कई बार सारे नहीं होते, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। हमेशा सेम चीज मत मिस करना। सपोज बार बार आपको ऑप्शनली मिस हो जा रहा है, नहीं, नो, कभी कभार आंसर राइटिंग मिस कर दो, करंट अफेयर्स मिस कर दो, कभी मॉर्निंग वाले स्लॉट ही मिस कर दो अगर मिस करना है, कुछ ऐसा है तो। ठीक है, तो सेम चीज बार बार मिस करने से क्या होता है, वो लैग बहुत ज्यादा आ जाता है, तब मजा नहीं आता पढ़ाई करने में। ठीक है, उससे आप दूर होते जाते हो। नेक्स्ट जो स्लॉट है अपना इवनिंग का हो गया 6 PM to 7:30, यहां पे मेरा फोकस है रिवीजन पे। ये 1.5 घंटा रिवाइज जो सुबह पढ़ा है या कल पढ़ा उस पे फोकस करो। ठीक है,
नया कुछ नहीं करना। ये स्केड्यूल उनके लिए है जो अपने आप पढ़ रहे हैं। अगर आपकी क्लासेस वगैरह चल रहे हो तो आपको शायद ये स्केड्यूल ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देन अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने की, यार मुझे इकोनॉमी जल्दी समझ में नहीं आती, मेरे कंसेप्ट वीक है एनवायरनमेंट के, यार पॉलिटी इज समथिंग दैट आई डू गुड, ठीक है। लास्ट एरिया जो 8 से 9, क्योंकि अगर आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5 साढ़े 5 उठ रहे हो ना, तो 10 साढ़े 10 बजे सोओगे भी, और बीच में थोड़ा रील वील भी चलाओगे, इंस्टाग्राम वगैरह तो चलाओगे ना, ठीक है। तो 8 से 9 आप कुछ नहीं करने वाले। इसमें क्या है, सॉल्व मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ अपने, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नो। अब लास्ट में रिफ्लेक्ट जरूर करो कि पूरा दिन मेरा गया कैसे है। मतलब रिफ्लेक्शन से मेरा मतलब क्या है, जो मैंने टारगेट्स दिए थे क्या मैं अचीव कर पाया, नहीं कर पाया, तो प्रायोरिटाइज देखो, जो आज के टारगेट बच्चे नेक्स्ट डे में कैसे लेके जाने हैं, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो सुबह उठ के सोच लेंगे 5-10 मिनट, ठीक है। वो तो इम्प्रोवाइज होती है हमेशा गेम। आपको यहाँ फोकस करना है कि क्या ठीक है, पाथ सही है, वेदर यू नीड टू टॉक टू योर मेंटोर और नॉट, ठीक है। एनालाइज करना जरूरी है। तो ये सिर्फ देखो, ये एग्जाम सिर्फ एकेडमिक का गेम नहीं है, ये एग्जाम साइकोलॉजिकल गेम भी है। तो साइकोलॉजिकल गेम में आप लोगों को समझना पड़ेगा, यू कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स, ठीक है। डन, चलो अब सेम चीज मैं नाइट आउल्स के लिए, जो हमारे रात को जागते हैं लोग, उनकी बात करूंगा मैं, ठीक है। चलो फर्स्ट देखो, हो सकता है आप 11-12 बजे सो के उठ रहे हो क्योंकि सुबह लेट सो रहे हो आप, ठीक है। तो 2 बजे से पढ़ना शुरू किया, अगेन वही 2-3 घंटे का स्लॉट है, कोर सब्जेक्ट। फिर इवनिंग का 6 से 8 ऑप्शनल्स, क्योंकि देखो कोर सब्जेक्ट और ऑप्शनल में मिस करने को नहीं बोलूंगा जनवरी तक। फिर मैं गया 9 से 10 बजे तक, 1 घंटा 1.5 घंटा दिया, जैसे 10:30 भी कर सकते हो, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस एंड ऑल। रात हो गई है। अब देखो होता क्या है, फ्रेशनेस है और अब रात को करना है कुछ काम, है ना। आपके पास अगेन जो 2 स्लॉट है ना, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लॉट है। यहां पे बहुत शांति है घर में, ठीक है, यहां बहुत शांति है घर में। तो व्हाट यू कैन डू, 11:30 से 2-2:30 बजे तक रिवीजन का टाइम दे दिया, 1 घंटा मॉक टेस्ट वगैरह एंड ऑल। सोने से पहले रिफ्लेक्शन दोबारा जरूरी है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज ही रखी है, काम यही करना है, शेड्यूलिंग यही रखनी है। अब कुछ कहेंगे सर मैं सुबह ऑप्शनल कर सकता हूं क्या 2-3 घंटे? ऑब्वियसली कर सकते हो दोस्त, किसने रोका है, जरूरी है ना वो, ठीक है। ब्लॉक्स मतलब ये 5 चीजें होनी जरूरी है आपके उसमें, ये 5 की 5 चीजें होनी जरूरी है आपके शेड्यूल में। हो सकता है किसी दिन 5 में से 4 कंप्लीट हो, किसी दिन 3, 2 मत करना वरना ये एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा, बहुत फ्रेंकली बता रहा हूं। दिस एग्जाम डिजर्व्स योर रूथलेसनेस, this exam needs you to be always on your toes, this exam needs discipline, self discipline, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा और काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, नुकसान और हो जाएगा। 5 साल कैसे कब बीत जाते हैं और हाथ में कुछ नहीं रहता, आप एक नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाओगे अपने घर वालों के लिए। तो इस टाइम पे अगर डर लग रहा है ये सच्चाई सुन के, तो पढ़ लो। एट द एंड ऑफ द डे ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए था काश मैं और पढ़ लेता, ये रिग्रेट रहेगा लाइफ में। खुद से आंख नहीं मिला पाओगे, माँ बाप से आंख नहीं मिला पाओगे, अच्छा तो शायद नहीं कर पाओगे। हाँ एफर्ट्स पूरे डाल दिए तो जिंदगी में एक आदत लग जाएगी कि एफर्ट डालने हैं, और जब ये आदत आ जाती है ना कि जिंदगी में हमें कि एफर्ट डालने ही डालने हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें अच्छी हो जाती है, चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आदत है टू डू द राइट थिंग्स, टू डू द गुड थिंग्स, टू डू द हार्ड वर्क। तो जो भी आप लाइफ में करोगे वो कर लोगे। अगर नहीं करोगे तो एस्केपिज्म का एक माहौल बन जाएगा और आप एस्केपिस्ट बन जाओगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो देन अब देखो सिर्फ पढ़ना नहीं है, बीच बीच में जब भी आपका 1-2 घंटा हो रहा है तो 10 मतलब 1.5-2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले लो। लोग सॉन्ग सुन लेते हैं, थोड़ी वॉकिंग कर लो, पुशअप्स मार लिए, बॉक्सिंग कर ली थोड़ी सी, लेट इट बी, वो ब्रेक्स जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम वनडे एग्जाम तो है नहीं, ये एग्जाम है टेस्ट मैच जो साल भर चलता है। अगर आप बीमार पड़ गए तो 15 दिन गया तो क्या क्रिएट होता है, बैकलॉग, ठीक है।
बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं। अब बैकलॉग क्रिएट होने का इशू क्या हुआ, जो 10 दिन 15 दिन बीमार पड़े वो तो गए और ये कवर करने हैं। आप देखोगे यूपीएससी एस्पिरेंट का सबसे बड़ा आई विल से चैलेंज क्या है, एक तो ऑलरेडी 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हमने भी देखा 8 से 9 घंटे का बना रखा है मैंने शेड्यूल, इफेक्टिवली 7 घंटे आएंगे, ठीक है 7 घंटे हम पढ़ रहे हैं, और अगर बैकलॉग आ गया 15 दिन का 105 घंटे, तो आपको लगता है कि 105 घंटे, आई होप इतना तो सीसेट अच्छा होगा, 15 7 105, 15 7 105, तो आपको क्या लगता है आप 105 घंटे अगले दिन पूरे कर लोगे? नो। 7 घंटे डेली पढ़ रहे हो, इसको स्ट्रेच कितना कर लोगे? मान लो 9 घंटे, तो अगर 2 घंटे डेली स्ट्रेच कर रहे हो तो 105 कवर करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 54 दिन चाहिए, 54 डेज, तो मतलब 15 दिन बीमार पड़ने के बाद 2 मंथ्स की आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी तब। और देखने में आसान लग रहा है, 2 मंथ्स आपसे लगातार पढ़ाई होती है, तो वहां पे हेल्थ का रोल बहुत ज्यादा अच्छा है कि बीमार हम कम पड़े, ठीक है। तो मील और हाइड्रेशन, अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। 6 से 8 घंटे के बीच में सोना है, ठीक है। ब्यूटी स्लीप भी 8 ही घंटे होते हैं, है ना, उससे ज्यादा मत सो, कुंभकर्ण स्लीप होती है फिर वो, ठीक है, अवॉइड इट, ठीक है। 6 से 8 घंटे मोर देन इनफ। अब ये प्रिपरेशन बहुत ही ओवरवेलमिंग है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब एक साथ आपको दबोचेगा। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? यार इसका सॉल्यूशन है छोटी छोटी खुशियां। बर्थडे सेलिब्रेट कर लो एक दिन, थोड़ी कम पढ़ाई होगी लेकिन पढ़ाई होगी। त्योहार आया तो ओआरएन की गलियों में मत भटको, चले जाओ घर को वापस। यार दिवाली पे भी मैंने आप लोगों को घर भेज दिया था, रिमेंबर? याद आ रहा है कुछ? ठीक है। उसके बाद आप सपोज यहाँ पे हैं, ठीक है, ओआरएन में है, कहीं पे है, तो कभी अपने आप को ट्रीट दे दो। यार आज मैंने सारे टारगेट पूरे किए हैं, आज तो मैं जा रहा हूं ग्रोवर पे जाऊंगा, सीधे छेना टोस्ट खाऊंगा, लेट इट बी, मतलब जो भी मिठाई पसंद हो आपको, ठीक है। आज तो मैं खुद को गोलगप्पा ट्रीट दूंगा, आज मैं जा रहा हूं शाम को दोस्तों के साथ बैठूंगा थोड़ी देर। तो ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। इतना ज्यादा परिश्रम कर रहे हो तो थोड़ा सा रिवॉर्ड भी अपने आप को देते रहना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, दिस इज व्हाट यू नीड, ठीक है। कभी कभार मूवी देखा यार, इट्स फाइन, ठीक। तो दिस इज हाउ सेल्फ केयर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द यूपीएससी जर्नी, ठीक है। चलो, सो अब की टेक अवे क्या है पूरे सेशन का, अगर मैं समअप करना चाहूं, सबसे पहले डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना ये एग्जाम क्लियर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 7 साल 8 साल लगा दोगे, 6 से लेके 9 अटेम्प्ट वेस्ट कर दोगे, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं होगा अगर ये दोनों चीजें मिसिंग है, ठीक है। अगर विन आ रहा है किसी टेस्ट में, अच्छे मार्क्स आ रहे हो तो उससे सेलिब्रेट करो, लेकिन किसी में बेकार आ रहा है, नहीं परफॉर्म कर पा रहे, आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा, तो उसको एज ए चैलेंज लो, ओवरकम करो। ये लंबी गेम है, लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं, इसको एक दिन में परफॉर्मेंस मत मेजर करो, अपनी इंटेंसिटी को मेजर करो कि मैं वीकली कैसे परफॉर्म कर रहा हूं, मंथली कैसे परफॉर्म कर रहा हूं। दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन, ठीक है। और रूटीन ना, एज आई सेड, कि मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, इसको अडेप्ट करते रहो बेस्ड ऑन योर प्री प्रोडक्टिव आवर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा है, मैं सुबह 4 बजे बहुत प्रोडक्टिव रहता हूं, या मैं रात को 2 बजे प्रोडक्टिव रहता हूं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अर्ली राइजर बन जाऊं या नाइट आउल बन जाऊं। तो मैं एक चीज नोटिस किया, सर्दियों में आई एम बेटर नाइट आउल, गर्मियों में सुबह उठना सबको पसंद है तो मैं अर्ली राइजर हूं, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। जहां पे भी सबसे ज्यादा पढ़ाई हो रही है, जो आपका गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर मतलब जहां आपका पढ़ने में मन लग रहा हो, बी देयर, ठीक है। देन इन द एंड सिर्फ मैं एक कोट के साथ इसे एंड करना चाहूंगा, जो आप लोगों के सामने भी है, ठीक है। जर्नी इज वर्थ इट, आई विल सक्सीड। तो जो अपने आप को एक मोटिवेशन देने के लिए यूज होती है कि क्या मेरे से होगा, मैं कहूंगा सर्टेनली होगा, तभी तो आप लोग यहां पे हो। देखो ट्राई हम तभी कर पाते हैं जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो, जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो। तो जर्नी वर्थ इट है ये, मतलब एवरी डे फाइटिंग इट आउट, वही लक्ष्मीकांत, वही स्पेक्ट्रम, देन गेटिंग बैक टू योर मॉक्स, देन सुबह उठ के लड़ाई करना कि PYQ से। ये जो एक्साइटमेंट है ना लाइफ की, पीपल कॉल इट बोरिंग, आई कॉल इट एक्साइटिंग, ठीक है। मैं कह देता हूं प्रिपरेशन बोरिंग है, लेकिन यही तो हमारी एक्साइटमेंट है। जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं
वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट करता है, जिससे बाकी लोग सुन के डर जाते हैं, उससे हम डेली बेसिस पे खेलते हैं। तो डोंट यू थिंक ये जर्नी वर्थ इट है? मेरी तरफ से तो 110% है, एंड आई से यू विल सक्सीड इट। दैट्स ऑल। इस छोटे से सेशन में इतनी सी ही बात करनी थी मेरे को आपसे। आई होप इट हेल्प एंड somehow it will help you to maximize your productivity. That's all from my side. Chalo then, bye bye, take care, all the best, Jai Hind. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.